बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में आपने देखा था मिस सुनर को यांगलोंग क्लैन का साओयन के फादर के किडनैपिंग में इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है और यहाँ पे हमें मिस सुनर का साओयन की फैमिली को ज्वाइन करने का सीक्रेट भी पता चलता है कि वो साओयन के घर में बस उनका एम्परर तोसी का दिया हुआ एंसेंट की का एक टुकड़ा लेने आई है। पर अब मिस सुनर बदल चुकी है और फिर उसको साओयन के पास वही टुकड़ा दिखता है। वो साओयन से कहती है कि तुम्हें इसको ऐसे पब्लिकली सबको दिखाते हुए अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो इस बात को मास्टर येलेन से पूछता है और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं यहाँ पे साओयन मिस सुनर के बताने के बाद अब मास्टर येलेन से इस की के टुकड़े के बारे में पूछ रहा है। जिसके बाद फिर मास्टर येलेन उसको बताते हैं कि ये जो जेड है ये एक एंशिएंट की का एक पार्ट है जिसको एम्परर तोशी इन लोगों के फैमिली को रखने को दिए थे। मास्टर येलेन को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि लोगों ने इसका बस नाम ही सुन रखा है और ये जिस पावर को अनलीज कर सकती है ये तो आम इंसान को पता तक नहीं है। जिसके बाद साओयन मास्टर से उस एम्परर तोशे गोदी के बारे में पूछता है। साओयन उससे पूछता है क्या तोशे गोदी एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान थे? तो फिर मास्टर येलेन उससे कहते हैं इंसान, तुम्हें मैं ये बात बता दूं कि उन्हें अगर हम लोग एक गॉड के नाम से भी नवाजे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साओयन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्या वो एक गॉड थे? जिसके बाद मास्टर येलेन कहते हैं पुरानी बातों को साइड में रखते हुए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हजारों साल पहले तोशा गोदी इस की वजह से हेवन और अर्थ में डिफरेंस बनाकर रखते थे। तुम्हारे हाथ में जो तोशे गोदी का एंशिएंट जेड है ये उस की का ही एक टुकड़ा है जिसको लेजेंडरी तोशे गोदी पीछे छोड़कर गए थे और अभी उस की का जो फॉर्मर ओनर है उसका नाम दैन ग्वेंग है। इसीलिए इस की को ढूंढने के लिए पूरे फैमिलीज अपनी जी जान लगा दिए हैं ताकि वो इसके सारे पार्ट को सिक्योर करके उस तोशे गोदी का लेजेंडरी की को दोबारा रिस्टोर कर सके और यहाँ से हेवन तक का रास्ता खोल सके। साओयन ये सब कुछ बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया है। वो कह रहा है तो यही रीजन है इसीलिए सुनर मुझको इसको सभी से छुपा कर रखने को कह रही थी। पर अब मुझे ये बात कंफ्यूज कर रही है कि मेरी फैमिली इस तोशे गोदी इतने पावरफुल आदमी से कैसे इन्वॉल्व हो गई है। तो फिर इसको मास्टर येलेन कहते हैं इसके बारे में तो बस अभी तक 3 ही लोगों को पता है जिसके बारे में तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारे पास जो एंशिएंट जेड है वो तुम्हें फ्यूचर में जरूर मदद कर सकती है पर अभी के लिए तुम्हारी जैसी स्ट्रेंथ है तुम इस जेड के मिस्टीरियस सीक्रेट को जानने से बहुत ही ज्यादा दूर हो। तानियो भी ये बात को समझता है। जिसके बाद वो मास्टर येलेन से कहता है जो भी हो मुझको इस जेड को संभाल कर रखना है और जब तक मेरी स्ट्रेंथ पूरी बढ़ नहीं जाती तब तक मैं इससे अपने आप को दूर ही रखने की कोशिश करूंगा। अभी तो इस वक्त मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अभी जाकर तियानची क्वी रिफाइनिंग टावर में दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करूँ, अपनी पावर को बढ़ाऊं ताकि मैं लाओस यांग के मेंबर को सक्सेसफुली कैप्चर कर सकूं। जिसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब नेक्स्ट सुबह हो गई है। यहाँ पे साओयन का ग्रुप फील्ड में बैठकर कुछ बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एल्डर की ग्रैंड डॉटर वू हाओ को डांट रही है क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि वू हाओ ने एरिना में जाकर बहुत सारी फायर एनर्जी को वेस्ट कर दी है और दोस्तों अब पैनमैन ग्रुप का फायर एनर्जी का रिजर्व खत्म होने वाला है। यहाँ पे मिस सुनर ग्रैंड डॉटर को थोड़ा सा नरमी बरतने को कह रही है क्योंकि ग्रैंड डॉटर वू हाओ को कुछ ज्यादा ही डांट रही है। यहाँ पे वू हाओ ग्रैंड डॉटर से कहता है मुझे प्लीज माफ कर दो, पर मैं जब उससे लड़ रहा था तो मेरी विनिंग परसेंटेज इससे और भी ज्यादा बढ़ रही थी और मुझे लगता है अगली बार मैं जरूर उन लोगों से जीत जाऊंगा और मैं सारी की सारी फायर एनर्जी जो कि वेस्ट कर दिया हूँ उन सभी को रिकवर कर लूंगा। तो फिर ग्रैंड डॉटर कहती है पता नहीं तुम कब इन सभी फायर एनर्जी को रिकवर करोगे, जब तक ऐसा दिन आएगा मुझे लगता है कि तुम लोग पैनमैन ग्रुप के ट्रेजर की सारी फायर एनर्जी लुटा चुके होगे और फिर हमें हमारे ग्रुप चलाने के लिए फायर एनर्जी नसीब भी नहीं होगी। यहाँ पे यही सब बातें हो रही थी तभी साओयन भी वहाँ पे आ जाता है। साओयन पूछता है तो आखिर क्या बातें हो रही है, वू हाओ ने क्या ही कर दिया? तो फिर ग्रैंड डॉटर बताती है कि इस वू हाओ ने बहुत सारी फायर एनर्जी वेस्ट कर दी है, इससे हमारे पैनमोन के ट्रेजर में फायर एनर्जी की कमी हो गई है जिसके वजह से सुनर तो एक दिन से रिफाइनिंग टावर में भी नहीं गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में हमारी पूरी फायर एनर्जी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वू हाओ भी अपने करनियों पे गिल्टी फील कर रहा है पर यहाँ पे वो कर भी क्या सकता है। जिसके बाद ये बात सुनकर साओयन भी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। तो फिर मिस सुनर साओयन से कहती है कि साओयन तुम इसके बारे में चिंता नहीं करो, तुम हमारे पैनमैन ग्रुप का सबसे मेन पिलर हो, तुम हमारे ग्रुप का चेहरा हो, तुम्हारे यूनिक एबिलिटीज की वजह से ही आज हम लोग इस इनर कोर्टयार्ड में बिना किसी डर के अच्छे से ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। हम लोग जरूर ही दोबारा से फायर एनर्जी जमा करने की कोई टेक्निक निकाल लेंगे। साओयन यहाँ पे सोच रहा है। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है और दोस्तों यहाँ से ये सभी लोग इनर कोर्टयार्ड के मार्केट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं ये सभी लोग मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग्स चल रहे हैं और यहाँ
पे हर ट्रेड के लिए स्टूडेंट्स को फायर एनर्जी देनी पड़ रही है। इसीलिए फिर सावियन उन लोगों को कहता है हम लोग भी इस मार्केट में मेडिसिनल पिल्स बेचकर पैसे कमा सकते हैं। उन इकट्ठा किए गए फायर एनर्जी फिर हम अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक लड़के को मेडिसिन के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए भेज दिया है। यहाँ पे मेडिसिन बनाने का काम को मैं सुपरवाइज करूंगा और तुम लोग इस मेडिसिन को इस मार्केट में बेचना। मुझे लगता है हमारा यह बिजनेस अच्छा खासा चल सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों चलते चलते सावियन को मास्टर येलेन एक रास्ते के बारे में बताते हैं, जिसके बाद फिर मास्टर येलेन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सावियन वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ जाने पर उसे एक आदमी दिखता है। यहाँ पे दोस्तों ये आदमी उस जगह पे भी ट्रेडिंग कर रहा होता है। यहाँ पे ये भी बहुत सारे रेयर इंग्रेडिएंट्स को इस जगह बेचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सावियन जब उसके पास जाता है तब उसको पता चलता है कि ये जो वॉरियर है ये भी एक 7th लेवल का डॉकी मास्टर है और यहाँ पे इसके पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट मौजूद है। इस इंग्रेडिएंट का नाम आओकी फेयरी वाइन है। दोस्तों हमें पता चलता है कि ये जो फेयरी वाइन है ये अर्थ एलेक्सायर को रिफाइनिंग करने के काम में आता है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर भी है। यहाँ पे सावियन को इस इंग्रेडिएंट की बहुत ही पहले से तलाश थी। यहाँ पे हम देखते हैं सावियन उस इंग्रेडिएंट को लेने के लिए नीचे बैठता है और जैसे ही वो उसको छूने वाला होता है हम देखते हैं वो ट्रेडिंग कर रहा वॉरियर सावियन के ऊपर एक वही पॉइजनस हर्ट फ्लेम की एनर्जी से बहुत ही तेजी से हमला करता है। यहाँ पे इस एनर्जी के फोर्स से हम देखते हैं सावियन जल्दी से पीछे हट जाता है। सावियन को समझ में आता है ये तो वही हर्ट बर्निंग फायर फ्लेम है। यहाँ पे तब सावियन कहता है क्या तुम इसको बेचने नहीं आए हो? मैं यहाँ पे इस इन्वी को खरीदना चाहता हूँ, तुम बस मुझको इसका प्राइस बताओ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो वॉरियर यहाँ पे सावियन से उसका प्राइस 400 दिन के लिए फायर एनर्जी डिमांड करता है। सावियन इसको सुनकर शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है तुम तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो। जिसके बाद वो वॉरियर कहता है मुझे नहीं पता ये इन्वी क्या है और ये किस काम में आता है, पर मैंने इसको पाने के लिए 2 किंग लेवल के मोस्टर से फाइट किया है, इसीलिए मुझे इसका प्राइस पूरी तरह से जस्टिफाइड लगता है और अगर तुम इसको नहीं खरीद सकते तो तुम यहाँ से तुरंत ही जा सकते हो। सावियन फिर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है 400 दिन की फायर एनर्जी ये कुछ ज्यादा ही है, क्या हम लोग कुछ बार्टर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो कि तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें दे सकूं, जिसके बदले तुम मुझे ये चीज दे सको। और यहाँ पे दोस्तों सावियन की बात सुनते ही ये वॉरियर पूरी तरह से पागल जैसे सावियन पर तेजी से अटैक कर देता है। सावियन उससे किसी तरह से बचता है। बात यही नहीं रुकी है, अभी भी ये पूरी तेजी से सावियन पर अटैक करने लगता है। यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है और ये सावियन की बातों से कुछ ज्यादा ही गुस्सा भी हो गया है। सावियन को ये समझ में आता है कि इसने जो रिफाइनिंग टावर में बहुत दिनों से प्रैक्टिस करी है इसके वजह से इसके बॉडी में पूरी तरह से फायर पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया है, इसी वजह से उसका पूरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ पे वो लगातार सावियन पर अटैक कर रहा है। सावियन अपने आप को उससे डिफेंड करते हुए कह रहा है देखो मैं तुम्हें 400 दिनों के लिए फायर एनर्जी तो नहीं दे सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे बॉडी से तुम्हारे अंदर की फायर पॉइजन जरूर हटा सकता हूँ। यहाँ पे जो वॉरियर सावियन पर इतनी तेजी से अटैक कर रहा था सावियन की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। ये बात सुनते ही पूरी तरह से रुक जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये वॉरियर सच में अपने फायर पॉइजन से बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ पे फिर वो सावियन से कहता है मैंने फार्मेसी डिपार्टमेंट के मेरे बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में बताया है, उन्होंने ये फायर पॉइजन चेक किया और वो लोग सभी इसको ठीक नहीं कर पाए। तो फिर सावियन कहता है मैं ये ठीक कर सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है।